विराट कोहली अपने अगले मैच में 30 बॉल से ज़्यादा खेलता है तो क्या 100 मार पाएगा नहीं मार पाएगा, इसका एनालिसिस। जोमेटो स्विगी के ऊपर कौन से रीजन में कौन सा रेस्टोरेंट ऊपर दिखाना है, कौन सी डिश को ऊपर दिखाना है, इसका एनालिसिस। कैसे पता लगता है उन्हें, कौन करता है ये काम, कौन इस डेटा के साथ खेलता है। जी हाँ, डेटा एनालिस्ट। इस वीडियो में जानते हैं डेटा एनालिस्ट के बारे में सब कुछ, कैसे बन सकते हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या सैलरी स्ट्रक्चर रहता है। चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज कुशल विजय, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में डेटा एनालिस्ट का रोड मैप देख रहे होंगे। 0 to 100 एक एक चीज़ डिस्कस कर रहे होंगे कि यार क्या क्या स्किल्स चाहिए होते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, कहाँ से पढ़ सकते हैं, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, कौन सी कंपनीज बहुत ज़्यादा हायरिंग करती है इस पर्टिकुलर रोल के लिए, और क्या टिप्स ऐसी हैं जिनसे आप अमेजिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रैक कर सकते हो। सैलरी स्ट्रक्चर भी डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है, हायरिंग प्रोसेस एंड एवरीथिंग। तो ये बिना किसी देरी के शुरू करते चलते हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे। चैनल पे नए हो तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। साथ ही साथ रिमोट जॉब्स के ऊपर वीडियो आ चुका है, अपने Node.js कंपनीज के ऊपर वीडियो आ चुका है। कमेंट करो यार जो वीडियो चाहिए। डेवऑप्स का रोड मैप आ चुका है, वो भी देख लेना। चलो यार शुरू करते हैं। तो जैसे कि तुम्हें स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, डेटा एनालिस्ट रोड मैप की हम बात कर रहे हैं। अब हम क्या क्या डिस्कस करेंगे यार, डेटा एनालिस्ट रोल के बारे में डिस्कस करेंगे। स्किल रिक्वायर्ड, मेरी राइटिंग बहुत गंदी चल रही थी, थोड़ा इग्नोर करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, कंटेंट पे फोकस करो, ठीक है, उस पर नहीं। प्रिपरेशन, रिसोर्सेज, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सैलरीज ऑफर्ड, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस हो रही होगी। चलते हैं हमारे अगले पहले टॉपिक पे, जो कि है वर्क ऑफ अ डेटा एनालिस्ट। तो जैसे कि मैंने बताया यार, विराट कोहली 100 मारेगा नहीं मारेगा, जोमेटो पे ऊपर कौन सा रेस्टोरेंट दिखाया जाएगा उस रीजन के लिए, ये सारी चीज़ें क्या है। मार्केट रिसर्च और कस्टमर डेटा, मतलब यार आपसे बहुत बार फीडबैक ली जाती है, या फिर आप जो भी इंटरेक्शन करते हैं ना ऐप्स के साथ, वो डेटा कलेक्ट होता है। सारा डेटा नहीं ऑब्वियसली, बट कुछ डेटा कलेक्ट होता है। उसके बाद मार्केट रिसर्च से डेटा उठाया जाता है। ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। इस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को रिव्यू करा जाता है, ठीक है, उसको क्लीन किया जाता है। क्लीन करने के बाद उसको रिव्यू किया जाता है, उससे एनालिसिस बनाए जाते हैं और उस एनालिसिस को प्रेजेंट करने के लिए विजुअलाइजेशंस यूज़ होते हैं। तो ये बेसिकली मोटा मोटा काम होता है एक डेटा एनालिस्ट का। जैसे कि मैंने लिख रखा है, रिव्यू करते हैं और डेटा को पहले डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। डेटा कलेक्ट करने के बाद उस डेटा को रिव्यू करते हैं, उससे इंसाइट्स जनरेट करते हैं, और उस इंसाइट का करते क्या है, उससे कस्टमर सर्विसेज इम्प्रूव करते हैं और साथ ही साथ बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि भाई जो करंट बिजनेस हमारे गोल्स हैं उनको कैसे अचीव कर सकते हैं उस डेटा को यूज़ करके। मे बी फॉर एग्जांपल आप अगर जोमेटो की बात करो या फिर ऊबर की बात करो, तो यार वो किस तरीके से उस फॉर एग्जांपल एक रीजन की बात करते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैब्स की यूसेज आती है। तो अगर डेटा एनालिस्ट वो डेटा नहीं देगा, भाई इस रीजन में बहुत ज़्यादा इस पर्टिकुलर टाइम पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, कैब्स का बहुत रश रहता है, तो कैसे पता लगेगा, रेवेन्यू कैसे इंक्रीज़ होगा। उसी अकॉर्डिंग बिजनेस गोल्स मॉडिफाई होते हैं, बिजनेस प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व की जाती हैं। डेटा एनालिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी कंपनी में, किसी भी कंपनी में तो नहीं बट बहुत मेजर चंक ऑफ कंपनीज़ में। तो जैसे कि मैंने यहाँ लिख रखा है साफ साफ यार, अब थोड़ा सा इसे हाईलाइट, अब पेन का यूज़ कर रहे हो तो पेन दिखा देते हैं आपको थोड़ा सा, ठीक है। तो यार हम कलेक्ट करते हैं पहले डेटा, फिर डेटा को क्लीन करते हैं, फिर उसको रिव्यू करते हैं, फिर उससे एनालिसिस जनरेट करते हैं। अब एनालिसिस जनरेट कैसे होती है, चार्ट्स की फॉर्म में, प्लॉट्स की फॉर्म में, ग्राफ्स की फॉर्म में, पाई चार्ट्स की फॉर्म में, बार ग्राफ्स की फॉर्म में। डेटा आपको दिखाना होता है नॉन टेक पीपल को जनरली, ठीक है। तो नॉन टेक पीपल समझेंगे कैसे, जब उन्हें विजुअल्स दिखेंगे। तो विजुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक स्किल होता है इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए, जिसके बारे में हम जान रहे होंगे आगे कौन कौन से स्किल्स हैं, कौन कौन से टूल्स हैं जो आपको यूज़ करने चाहिए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है यार अप्लाई कौन कौन कर सकता है, ठीक है। रोल्स तो बहुत सारे हैं, जॉब्स बहुत सारी निकल रही है, बट अप्लाई कौन कौन कर सकता है। देखो जनरली मैंने देखा है कि बीटेक के स्टूडेंट जो होते हैं वो तो अप्लाई करते हैं, बट अच्छी बात है कोई सी भी ब्रांच के स्टूडेंट्स एलिजिबल हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जिनमें ब्रांच मैटर नहीं करती है, वो हर एक ब्रांच के बच्चे हायर कर लेते हैं। इवन सिविल के, मैकेनिकल के, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के, और बहुत सारी जो भी डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं उनके बच्चे भी हायर होते हैं इन द एनालिस्ट रोल, ठीक है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं मेरी कॉलेज के जो कि हायर भी हुए हैं। आफ्टर दैट BCA, MCA, BSc जो ये डिग्रीज होती है, 3 ईयर कोर्सेज होते हैं, उनके बच्चे भी एलिजिबल हो जाते हैं इन सारे रोल्स के लिए। मैं बहुत बार ओपनिंग शेयर करता हूँ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, उसको ज्वाइन कर लो जल्दी से जाके, वहाँ बहुत सारी ओपनिंग्स आती रहती हैं एनालिस्ट रोल की, तो मेक श्योर उसे आप ज्वाइन करें। BCA, MCA, BSc भी एलिजिबल होते हैं। स्किल्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसको समझ लिया, इसको जान लिया तो नहीं आ पार।
अब यार बात कर लेते हैं स्किल्स की। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट स्किल हो जाता है हमारे सामने, वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी मैं बात करूँगा सिर्फ पाइथन और आर की, और भी लैंग्वेजेस हैं जिसे आप जो कि रिक्वायर्ड होती हैं, लेकिन वो कहते हैं ना यार हम सिर्फ ब्रह्मास्त्र, हम सिर्फ 2 ऐसी चीज़ें सीखेंगे जिनसे हम भयंकर हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है बहुत ये वाली लैंग्वेजेस, और बहुत ज़्यादा प्रीडोमिनेंट है इन दिस मार्केट, ठीक है। तो पाइथन और आर अगर आपको पहले से आती है तो बहुत अच्छी बात है। अब यार ऐसा नहीं है आप बिल्कुल डीएसए के एकदम गीक होने चाहिए और आपको डेटा एनालिस्ट रोल में जाना है, तो यहाँ पे कुछ दूसरे स्किल्स होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इंस्टेड ऑफ योर कोडिंग स्किल्स। कोडिंग डेफिनेटली आपको आनी चाहिए बिकॉज वो आपको एज दिलाती है ओवर अदर कैंडिडेट्स। तो मेक श्योर आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, प्रोग्राम के कंसेप्ट पता होने चाहिए। देन आता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत मतलब इसको तो मैं वो है ना स्टार मार्क कर रखे हैं मैंने 4 टॉपिक। तो ये यार वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, और मैं इसको अलग कलर से भी हाईलाइट कर देता हूँ। हाँ भाई येलो। तो भाई इसके अंदर सीक्वल होता है हमारा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। सीक्वल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इस डेटा को आप जब रिट्रीव करते हो, डेटा को रीड करते हो, डेटा को राइट करते हो, तो टेबल डेटा बेसिस में करते हो। सीक्वल एक ऐसा रिलेशनल डेटाबेस है जो कि बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है मार्केट में, जिसके बारे में आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आपको जॉइंट्स में कंफर्टेबल होना पड़ेगा, आपको मास्टरी करनी पड़ेगी टू बी ऑनेस्ट। सीक्वल की रिसोर्सेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ऑप्टिमाइजेशंस आप क्वेरीज में कैसे लगाओगे, उसके बाद ट्रांजैक्शंस जो होती हैं उनको कैसे आप मिनिमाइज़ करोगे, ये सारी चीज़ें आप जब सीक्वल पढ़ना शुरू करोगे, अगर आपको नहीं आता है तो आपको पता लगेगा, अगर आपको आता है तो आपको पता लग जाएगा ये टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं तो उन पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अगर मेरे को इस वाली फील्ड में जाना है तो। देन कम्स एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल शीट्स, ये सारे जो भी टूल्स हैं, स्प्रेडशीट्स जिन्हें बोलते हैं हम, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज जो भी डेटा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा उसको सेव करने के लिए नॉर्मली एक्सेल शीट्स भी यूज़ होती हैं, क्योंकि वहाँ पे मैथमेटिकल फार्मूलाज आप कंज्यूम कर सकते हैं डेटा से। फॉर एग्जांपल जहाँ पे लीनियर अलजेब्रा, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं। इट्स जस्ट डैट आपको डेटा को यूज़ करना आना चाहिए और प्रॉपरली रिप्रेजेंट करके आप प्रेजेंट कर सकते हो उसको दूसरों को। तो यहाँ पे यार मैथ फंक्शंस, लीनियर अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप सभी के लिए। एक्सेल जो नॉर्मल स्टूडेंट को आता है, स्कूल स्टूडेंट को, वो नहीं, आपको एक्चुअली मास्टरी होनी चाहिए, आपको आने चाहिए स्किल्स की कौन से हाउ फार्मूलाज आर मेड और कैसे हम डिफरेंट फंक्शन से उन्हें कंज्यूम कर सकते हैं। देन कम्स द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज़ डेटा विजुअलाइजेशन, जिसके लिए मल्टीपल टूल्स है। पावर BI एक टूल है अपना, माइक्रोसॉफ्ट का ही है। टैब्लो एक टूल है। ये डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ होते हैं। आपने डेटा कहीं रख रखा है, मे बी SQL सर्वर में रख रखा है, आपने अपने एक्सेल शीट में रख रखा है, उसको लेते हो आप और विजुअलाइज करते हो चार्ट्स की फॉर्म में, ग्राफ्स की फॉर्म में, बार चार्ट्स की फॉर्म में, बार ग्राफ की फॉर्म में, डिफरेंट फॉर्म में, ताकि उससे एनालिसिस जनरेट हो सके। दैट इज़ द मेजर रोल ऑफ विजुअलाइजेशन। उसके बाद आ जाती है डेटा प्रोसेसिंग, जो कि डेटा विजुअलाइजेशन के साथ साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिग डेटा का आपने बहुत बार नाम सुना होगा। हडूप एक ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको आप यूज़ कर सकते हो फॉर डेटा प्रोसेसिंग। क्लीनिंग करनी होती है यार डेटा की, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा आपको मार्केट से मिलता है, उसकी क्लीनिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, नहीं तो ना विजुअलाइजेशन होगा, ना SQL काम आएगा, ना एक्सेल काम आएगा। अब यार प्रेजेंटेशन इन स्लाइड, ये भी एक बहुत ज़्यादा कोर इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसको मैं रेड से मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि जो भी आप डेटा एनालिसिस करोगे उसको प्रेजेंट करना भी तो आना चाहिए आपको। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, आपको प्रेजेंटेशन बनानी आनी चाहिए उसको। ये बहुत कोर पार्ट होता है एक डेटा एनालिस्ट का, कि वो कैसे अपने डेटा को प्रेजेंट करता है, कैसे एक्सप्रेस करता है, कैसे एनालिसिस जो है वो तो अच्छी कर दी, अब प्रेजेंट ही नहीं कर पाओगे तो जो नॉन टेक पीपल हैं, जो लीडरशिप टीम है, उसे पता कैसे चलेगा कि क्या इनसाइट ड्रिवन हो रही है उससे। मैथमेटिक्स में आप अच्छे होने चाहिए यार, क्योंकि एक्सेल के अंदर और लीनियर अलजेब्रा मैंने पहली बात कर दी है, वो सारे यूज़ आएंगे। स्टैटिस्टिक्स में आप अच्छे होने चाहिए हो। तो यार आप बोलोगे यार भैया आपने स्किल्स तो बता दिए, पढ़े कहाँ से इन स्किल्स को? चलो पढ़ भी लेंगे, लेकिन इन स्किल से जॉब कहाँ से मिलेगी? चलो उसकी भी टेंशन मतलब, मैं सारा प्रॉब्लम दूर कर देता हूँ। तो टेंशन मतलब डेटा एनालिटिक्स पढ़ा भी देंगे और जॉब भी दिला देंगे 110%। जी हाँ, आपने सही सुना, एडुब्रिज आपके लेकर आ गया 110% प्लेसमेंट गारंटी कोर्सेज, जिसमें एडवांस डेटा एनालिटिक्स सर्टिफिकेशन कोर्स प्रोवाइड करते हैं वो, और आपको प्लेसमेंट सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं साथ ही साथ। वो आपको टूल्स तो पढ़ाएंगे ही, पाइथन से लेके, SQL से लेके, टैब्लो से लेके, जो भी रिलेटेड मैंने टूल्स आपको बताए, चीज़ें बताई इंपॉर्टेंट, साथ ही साथ आपको जॉब रोल्स भी प्रोवाइड करेंगे बड़ी बड़ी MNCs में, लाइक EXL एनालिटिक्स, ZS, EY एंड वेरियस अदर्स। और ये तुम खुद सोचो, डेटा एनालिस्ट एज अ करियर बहुत ज़्यादा बूम होने वाला है आगे भी, क्योंकि डेटा तो बढ़ ही जा रहा है। आप खुद देख रहे हो
आप जो डेटा पहले यूज़ करते थे, 1 महीने में 1 GB का डेटा यूज़ करते थे, आज की तारीख में 1 दिन में 1 GB से ज़्यादा डेटा आप यूज़ कर लेते हो। साथ ही साथ 2021 में 67% का इंक्रीज़ आया है डेटा एनालिस्ट जॉब्स के अंदर, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट 2026 तक 11 मिलियन जॉब्स होंगी डेटा एनालिस्ट डोमेन में। तो किस बात का वेट कर रहे हो यार? जो एडुब्रिज है उनके अमेजिंग से ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन करो, वो हैंड्स ऑन आपकी प्रैक्टिस करवाते हैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट। साथ ही 6 मंथ्स का ये प्रोग्राम होता है जिसके अंदर आपको मेंटरशिप प्रोवाइड की जाती है, गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, इसमें पढ़ाया जाता है, और इन सब के साथ साथ आपको इंटरव्यूज़ एंड रेज्यूमे बिल्डिंग भी की जाती है, ताकि क्योंकि आपको प्लेसमेंट सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, उसके लिए आपको रेज्यूमे बिल्डिंग कराई जाएगी, आपको इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर किया जाएगा ताकि आप अपनी जो कंपनीज है MNCs उनको क्रैक भी कर सके। कुछ अमेजिंग फीचर्स के बारे में बताऊं तो यार, लर्न इन डिमांड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड टूल्स, 100% जॉब गारंटी आपको प्रोवाइड करते हैं, डेडिकेटेड प्लेसमेंट मैनेजर आपको मिलता है, साथ ही साथ टॉप MNCs में सैलरीज अप टू 10 लाख रुपीज़ आपको ये इंश्योर करते हैं, साथ ही साथ आपको 24,000 रुपये की एश्योर्ड स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाती है। तो यार आपको जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं तो दे ऑल्सो सिक्योर योर सैलरी, जीरो कॉस्ट EMI फैसिलिटी ऑल्सो अवेलेबल, 1-on-1 इंटरेक्शन विद इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। साथ ही साथ इनके इस प्रोग्राम के अंदर BTech, MSc, BSc वाले जो ग्रेजुएट्स हैं, मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स वाले जो ग्रेजुएट्स हैं, सब एनरोल कर सकते हैं। तो वेट मत करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फटाफट जाके ज्वाइन करो। कोई भी डाउट्स हो तो मुझसे ज़रूर पूछ लेना। चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं आगे। तो स्किल्स की बात हो गई, अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की कौन सी कंपनीज भैया हायर करती हैं, इसके बारे में तो बता दो। तो बिग 4 का नाम आपने सुना होगा यार। बिग 4 हमारी जो फैंग वैंग तो ठीक है, लेकिन फाइनेंस सेक्टर में भी, कॉमर्स सेक्टर में भी बिग 4 होते हैं, जिसका नाम है PwC एक है, डेलॉयट एक है, KPMG, कूपर्स एंड लायरेंड एक है। तो ये बहुत बिग 4 के नाम से जानी जाती है। साथ ही इसके अलावा मैकेंजी एंड कंपनी, बेन, मीशो, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और ना जाने कितनी सारी कंपनी, EXL एनालिटिक्स, BCG, IBM, एसेंचर, ओरेकल, फ्रैक्टल, सैप, ये तो बस कुछ ही नाम है यार। इतनी सारी कंपनीज है जो डेटा एनालिस्ट रोल के लिए हायर करती रहती है, और इनके रिलेवेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डालता भी रहता हूँ। आपको अप्लाई कैसे करना है? तो यार एक तो सिंपल सा तरीका है कि आप डायरेक्टली उनके करियर वेबसाइट पे जाओ और वहाँ पे चेकआउट करो आपके रिलेवेंट जॉब अपॉर्चुनिटी है क्या। फ्रेशर्स के लिए ज़्यादातर नहीं मिलती है वहाँ पर, वो अगर होती है तो कंपनीज डायरेक्टली पोस्ट कर देती हैं, उनके एम्प्लॉइज़ पोस्ट कर देते हैं लिंक्डइन के ऊपर। तो वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस रोल्स अगर मिलते हैं तो उसके लिए रेफरल लो लिंक्डइन पे एंड देन अप्लाई करो। लिंक्डइन के ऊपर अगर कुछ पोस्ट होता है तो या तो मैं शेयर कर दूंगा और टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल ही जाता है, लेकिन लिंक्डइन पे एक्टिव रहो ताकि आपको रेफरल मिलने में आसानी हो। देन कम्स कैंपस हायरिंग। तो यार NITs एंड IITs और जो भी बड़े Tier 1 इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर कैंपस हायरिंग भी होती है, तो सैलरी में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है वहाँ पर। बट कैंपस हायरिंग के अलावा जितने भी NIT IIT के स्टूडेंट हैं वहाँ तो कंपनीज ऑन कैंपस आ जाएगी। अगर जो नहीं आ रही है, इनके खुद के चैलेंजेस होते हैं, मैंने अपने प्लेसमेंट कैलेंडर के अंदर बनाया भी था। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं इनके हायरिंग चैलेंजेस होते हैं जिसके थ्रू वो हायर करती हैं, जैसे कि डेलॉयट का भी होता है यार, इवन IBM का भी होता है आई गेस। तो मेक श्योर आप लोग लिंक्डइन पे भी रीच आउट कर सकते हो कंपनी के सीनियर एम्प्लॉयज़ को कि इफ़ देयर इज़ एनी ओपनिंग, दीज आर माई स्किल्स। आपके स्किल्स अच्छे तो डेफिनेटली आपको हायर भी किया जाएगा। नाउ कम्स द सैलरी पार्ट। यार अगर सैलरी की बात करूँ तो फ्रेशर रोल में जनरली जो सैलरी स्ट्रक्चर रहता है वो 5 से 9 लाख रुपए का रहता है इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, और जैसे मैंने बताया एडुब्रिज भी आपको अप टू 10 लाख की सैलरी प्रोवाइड करता है। देन फ्रेशर रोल में IITs और NITs और Tier 1 इंस्टीट्यूट में थोड़ा पैकेज डिफरेंस आ जाता है यार, वहाँ थोड़ा ज़्यादा पैकेज प्रोवाइड किया जाता है। सेम पोजीशन के लिए 8 से 15 लाख रुपए वहाँ पे पैकेज हो जाता है। अगर मैं एक्सपीरियंस रोल की बात करूँ तो यार 15 से 21 और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे जैसे आप कंपनी में ग्रो होते हो, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपका सैलरी बढ़ता जाता है। तो यार ये कुछ सैलरी स्ट्रक्चर की बातें हो गई कि 15 लाख रुपए आपको मिल सकते हैं, 20 लाख तक मिल सकते हैं किसी भी मतलब इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर एज अ डेटा एनालिस्ट, और जैसे जैसे आप ग्रो करोगे वो पैकेज भी ग्रो होता जाएगा। यही मेरे को इस वीडियो में बताना था यार। आप आई होप आपको मज़ा आया हो। रिसोर्सेज की बात करूँ तो मैं डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे रिसोर्सेज छोड़ दूंगा आपके पढ़ने के लिए। मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और वीडियोज़ बनाने का। और जो आपको रोड मैप चाहिए प्लीज़ कमेंट डाउन। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।